दोस्तों, अगर आप एक कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड कस्टमर हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक बैड न्यूज है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने फाइनली अपने रेंट पर होने वाले ट्रांजैक्शन पर अब कुछ चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया है। कब से चार्ज स्टार्ट होगा और कितने परसेंट का है, ये सब कुछ हम कंप्लीट बताते हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चैनल पर अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बैंकें इस प्रकार के चार्ज लगा चुकी हैं। अक्सर ये रेंट वाला ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं और इसका मिसयूज करते हैं। बेसिकली बैंक ने ये फीचर इसलिए दिया था कि जो लोग क्रेडिट कार्ड से अपने रेंट का पेमेंट कर सकें, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो रेंट का पेमेंट कर दें क्रेडिट कार्ड से। लेकिन इसका मिसयूज इस प्रकार से होता है, जैसे आपको अगर पैसे की जरूरत है तो क्रेडिट कार्ड में 45 दिन का टाइम पीरियड मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है और आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। तो अधिकांश लोग यही तरीका अपनाते हैं कि उस पैसे को निकालते हैं रेंट पेमेंट करके, और रेंट पेमेंट के थ्रू पैसे को निकाल करके अपना यूज करते हैं। टाइम आने पर उसका पेमेंट भर देते हैं। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड की जो भी कंपनी है, जो भी यहाँ पर बैंकें हैं, समय समय पर इस पर चार्ज लगाती जा रही है। पहले भी कई सारी बैंकें अपना ये चार्ज लगा चुकी हैं, लेकिन फाइनल कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अब ये चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो 15 फरवरी 2023 से अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड से कहीं पर भी कोई रेंट पेमेंट का ट्रांजैक्शन अगर करते हो तो वहां पर आप लोगों को 1% का चार्ज देना होगा। 1% के चार्ज के साथ ही आप लोगों को उसमें जीएसटी भी देना पड़ेगी। जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन होगा उसका 1%, साथ में उसका जीएसटी, तो आप लोगों को इतना चार्ज लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रेंट पेमेंट पर चार्ज तो पहले से ही लगता है, तो जो चार्ज आपको लगता है वो कोटक महिंद्रा बैंक या फिर कोई सी भी बैंक नहीं लेती है। आप लोगों का वहां पर चार्ज लगता है जब आप रेंट पेमेंट करते हो, वो कंपनी लेती है जिस कंपनी के थ्रू, जिस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू आप रेंट पेमेंट कर रहे हो। लेकिन अब से वो चार्ज आपको अलग से लगेगा, लेकिन बैंक आपसे अलग से चार्ज लेगी। जब आपका स्टेटमेंट बनेगा तो आपका 1% का चार्ज प्लस जीएसटी उस अमाउंट पर अलग से इंक्लूड होकर के आपका स्टेटमेंट बनेगा और वहां पर आपको वो अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो 15 फरवरी 2023 के बाद जितने भी आपके रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ होगा, सब पर आप लोगों को 1% प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अब दोस्तों, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए यही एक तरीका अपनाते थे। लेकिन रेंट पेमेंट एक ऐसा जरिया है जो काफी समय से मार्केट में चल रहा है क्रेडिट कार्ड का बैलेंस निकालने के लिए। लेकिन बैंक इसको समझते जा रही हैं और हर बैंक कुछ ना कुछ इसके ऊपर अपना रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रही है। पहले भी कई सारी बैंकें इसके ऊपर चार्ज लगा चुकी थी, तो कोटक महिंद्रा बैंक का भी अब आपको चार्ज देखने को मिल गया होगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने मेल के जरिए एवं एसएमएस के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड के कस्टमरों को पहले ही सूचित कर दिया है कि आप लोगों को 15 फरवरी 2023 से चार्ज देना पड़ेगा। अब इससे उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा जो जेन्युइन तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते थे। तो छोटी सी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।